नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ अग्रहरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज का सुबह हो गया है, सूरज निकल चुका है और आसमान में चारों तरफ सूरज की किरणें बिखेर चुकी हैं और आज 5 राज्यों के नतीजे धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और आज ही शीतकालीन सत्र का भी प्रारंभ होगा। लेकिन उससे पहले पूरे दिन भर जो नज़र बनी रहेगी, देश भर की निगाहें जो मीडिया पर टिकी हुई है, टीवी चैनलों पर टिकी हुई है, वो है 5 राज्यों के नतीजे पर कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार नहीं। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 9:30 बज चुके हैं और ऐसे में जो हमारे पास अब तक के आंकड़े आ चुके हैं, नतीजे, वो जो रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 54 सीट पे आगे चल रही है, कांग्रेस 59 सीट पे आगे चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 18 सीट पर और कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान वसुंधरा राजे की ये सीट है। वसुंधरा राजे यहां से मुख्यमंत्री रही हैं और कयास ये लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे की स्थिति बहुत सही नहीं है। तो हालांकि वैसी स्थिति अब रुझान में भी दिख रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी 43 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। जी हां, 65 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है राजस्थान में। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में अभी तक बीजेपी ने खाता तक नहीं खोल पाई है और कांग्रेस 1 सीट से आगे बढ़ रहा है। और वहीं तेलंगाना की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, बीजेपी 1 सीट से आगे चल रही है और कांग्रेस 18 सीटों से। लेकिन जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीछे चल रही है, ये बहुत ही एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उन तमाम नेताओं के लिए जो चुनाव से पहले, जो मतदान से पहले ये कहते थे कि हम भारी मतों से, भारी सीटों से अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में काबिज करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा अगर ये झटका माना जाएगा अगर बीजेपी की आगे यही स्थिति रही तो। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित विक्रम शुक्ला जुड़ रहे हैं सीधे। अमित, ये स्थिति वाकई में बहुत चिंता विषय है, चिंता के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से ये रुझान आ रहे हैं सामने। जी नीरज, बिल्कुल, क्योंकि ये खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत संजीवनी बूटी साबित हो सकती है 2019 के चुनाव से पहले। जी, जिस तरीके से कहा भी जा रहा था खासतौर पे राजस्थान में कि वसुंधरा राजे को लेकर वहां की आम जनता जो कह रही थी कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, तो उन्होंने कर दिखाया है, ऐसा दिख रहा है राजस्थान में। अगर खासतौर पे कहा जाए, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान हमेशा से दावा कर रहे थे कि हम फिर से आ रहे हैं, फिर से हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी की मैं सीधे तौर पे जीत नहीं देख रहा। वहां के जो लोकल लीडरशिप रही है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, कमलनाथ रहे हो या अशोक गहलोत राजस्थान के हो, सचिन पायलट हो, उनकी जीत कही जाएगी, उनके कार्यकर्ताओं की जीत कही जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी थी, ये मेहनत लोग विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2013 के 14 से ही उन्होंने शुरू कर दी थी मेहनत और ये मेहनत आज रंग ला रही है। यही वजह है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब होते अभी तक दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का एग्जिट पोल था उसी तरीके से परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। बात आपकी आपकी बात से हम सहमत होंगे अमित, यहाँ पर चूंकि आप बहुत बड़ी बात बोले कि चूंकि राजस्थान जो राज्य है वहां पे सचिन पायलट और जो गहलोत साहब हैं उनकी पैठ तो है और वसुंधरा राजे की जो गवर्नेंस रही है उसके खिलाफ उन्होंने जमकर कैंपेन भी किया, ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी पे आपने जो बात कही अभी कि राहुल गांधी की इसकी अगर जीत होती है राजस्थान में कांग्रेस की, तो राहुल गांधी की जीत नहीं मानी जाएगी। तो लेकिन एक राष्ट्रीय पटल पर राहुल गांधी तो उभर कर सामने आएंगे अमित। नहीं, बिल्कुल सही आपका नीरज जी कहना, राष्ट्रीय पटल पर जरूर उभर कर आएंगे और कहा महागठबंधन को जो है बहुत ही ये पॉजिटिव एक सिग्नेचर मिलने जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जीत रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि राहुल गांधी, जैसे आप पुराना चुनाव अगर हम देखें, पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही पंजाब का चुनाव लड़ा था, ना कि उन्होंने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया था, वो खुद से लड़ रहे थे। और यही कहा जाएगा राजस्थान के लिए, क्योंकि वहां पे सचिन पायलट का फैक्टर बहुत बड़ा था, अशोक गहलोत का। वहां पे राहुल गांधी प्रचार करने जाते थे अध्यक्ष के रूप में, लेकिन जो जनता ने वोट किया है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम पर वोट किया है। राहुल गांधी जरूर उभर कर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जरूर बहुत ही बड़ी ये जीत कही जाएगी। उस हिसाब से नरेंद्र मोदी को जरूर
धक्का लगेगा और अमित शाह को अब सोचना पड़ेगा कि हमारे आगे की रणनीति क्या बनानी है। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से, चलिए ठीक है, राजस्थान में तो उतना सब मान करके भी चल रहे थे कि बीजेपी की स्थिति नहीं है। हालांकि कल मैंने बीजेपी के कई नेताओं से बात किया तो उन्होंने राजस्थान में थोड़ा दबे जुबान से बात कही, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन सुबह होते होते मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अभी कल भी कह रहे थे कि हम यहाँ पे पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, वहाँ के अध्यक्ष भी कह रहे थे, राकेश सिंह भी बीजेपी अध्यक्ष, वो भी कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब चूक कहाँ हुई है? जनता क्या मामा के जितने वादे थे वो पूरे करने में नाकाम रहे हैं? जनता ने क्या समझा है? ये फीडबैक उन्होंने फिर से दिया है इस बार। तो इस बार लग रहा है कि शिवराज सिंह के लिए कुर्सी पर बैठना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और खास तौर पे सबसे बड़ा मैं इसे देख रहा हूँ 2019 चुनाव को लेकर कि अब बीजेपी का अगला स्टेप क्या होता है। जी, अब छत्तीसगढ़ में भी पीछे वो होते दिखाई दे रहे हैं। जी अमित, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि अगर ये पांचों राज्यों में बीजेपी की स्थिति अगर खराब हो जाती है तो इसका 2019 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष तो मोदी सरकार के खिलाफ हो, चाहे राफेल हो, चाहे तमाम सारे मुद्दे हो, उसमें घेरता चला आ रहा है। नहीं, ये सवाल जायज भी है। कोई भी सवाल अब यही कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बीजेपी हार रही तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये जो चुनावी मुद्दे होते हैं, विधानसभा के जो चुनावी मुद्दे हैं, ये जब आम लोकसभा चुनाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये दब जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। ये विधानसभा चुनाव के स्टेट की होती है, वो पूरे कंट्री का देखा जाता है। तो उसमें ये विजय माल्या का भी, जैसे कल प्रत्यर्पण की बात आ रही है, मिशेल मामा पकड़े गए हैं, जो कि संबित पात्रा मामा करके उन्हें बताते हैं, संबोधित करते हैं, वो चीजें, और ये जो उर्जित पटेल का आरबीआई का जो हुआ है, ये चीजें भी आगे आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आगामी जो 1 महीने आने वाले हैं, उसके लिए उसकी राजनीति में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत आगे दिखाई देगी, क्योंकि ये परिणाम के तौर पर और उनकी रणनीति बहुत अच्छी होगी। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन अमित आप ये जो उपलब्धियां मोदी सरकार की गिना रहे हैं, और ये मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि देखिए जनता होती है ना साहब, जनता जो होती है वो 5 राज्यों की जो पब्लिक है, वो उनका जो मोराल है ना, ये विपक्ष फिर हावी हो सकता है कि देखिए 5 राज्यों में आप हार गए, तो ये एक तरीके नेगेटिव फैक्टर तो साथ में रहेगा ही। आप माल्या को लाते हैं, वो लाते हैं, ये जो बड़ा तबका है, जो एक हमारे समाज में जो एक प्रतिष्ठित मतलब कि जो तबका है, वो इन सब चीजों को समझ सकता है। लेकिन जो गांव में रहता है, जो उनको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है, फर्क बहुत पड़ेगा। अब मोदी को ये समझना होगा, मोदी सरकार को, कि हम राम मंदिर के नाम पर ही बहकाते रहेंगे या फिर काम जो वादे किए थे वो भी कुछ पूरा होंगे। ये उन्हें सोचने पर अब विचार मग्न होना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं। अब जैसे सचिन पायलट, खासतौर में राजस्थान की बात करूंगा, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, वसुंधरा राजे को कुछ योजनाओं के बारे में पता भी नहीं था, उन्होंने जो योजनाएं लाई थी, तो कहीं ना कहीं ये सचिन पायलट की जीत कही जाएगी। और राहुल गांधी तो जाहिर तौर पे वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो सदारत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो उनका तो वर्चस्व बढ़ेगा ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आप हमसे जुड़े और इन तमाम मुद्दों पर ढेर सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अमित विक्रम शुक्ला थे, जिनको आपने सुना। वाकई में अमित जो कह रहे हैं, ये वाकई में एक चिंतादायक विषय है कि जिस हिसाब से बीजेपी अपने गढ़ को नहीं बचा पा रही है। खैर रुझान जो आ रहे हैं, इससे तो हम फिलहाल अभी यही कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि कल बीजेपी के तमाम नेता बोलते थे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे इतने सीट ला रहे हैं, आज वो खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। फिलहाल ये रुझान है, शाम होते होते तक ये नतीजे कितने क्रॉस कर पाते हैं और किसके सिरहाने पर ताज सजते हैं, ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन रुझान एक बार फिर हम आपको बता दें जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो इस वक्त बीजेपी 54 से बढ़कर के 56 हो गई है और कांग्रेस 62 पे चल रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ 20 होगा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 20 के पार जा रही है और कांग्रेस 26 हो गई है। राजस्थान में 45 हो गई है बीजेपी और कांग्रेस 67 के करीब पहुंच रही है। मिजोरम में खाता अभी तक नहीं खोल पाया, कांग्रेस 1 पर ही टिकी हुई है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी यथा स्थिति है, कुछ खास नहीं है, बीजेपी 1 पर ही है और कांग्रेस 18 सीटों पर है। फिलहाल आप इन तमाम मुद्दों पर अब मैं रुक करूंगा सीधे हमारे संवाददाता विपिन कोहली का। विपिन कोहली, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विपिन कोहली सुन पा रहे हैं?
किसी तकनीकी वजह से विपिन की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो चुनाव के नतीजे आ रही हैं साफ है कि बीजेपी की हालत अभी इन 5 राज्यों में ठीक नहीं है। जैसे जैसे नतीजे हमारे पास आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। और फिलहाल इस पूरे जो समीकरण है चुनाव के, जो नतीजे रुझान अब धीरे धीरे जो नतीजे में अब तब्दील होना शुरू होंगे, उसमें क्या कुछ खास रहेगा ये हम अपडेट आपको देते रहेंगे। और बाकी आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से अल्प विराम के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।